लेकिन उन्होंने फ़ोटो लिया और फ़ोटो में जो गुज्जर समाज और गुज्जर नाम लिखा हुआ है उसको देश में इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। तो सुधीर चौधरी जी को इतनी बड़ी दिक्कत है गुज्जर समाज से? क्या सुधीर चौधरी जी को इतिहास का नहीं पता गुज्जर समाज के कि देश के लिए कितनी कुर्बानी गुज्जर समाज ने दी है? नहीं, बिल्कुल गुज्जर समाज को टारगेट किया जा रहा है। हर जगह हम देख रहे हैं कि भाई अगर उन्होंने दिक्कत थी, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर उन्हें दिक्कत है इस चीज़ से तो वो अदर जितनी जाति लिखवाते हैं लोग उनको जोड़ सकते थे फ़ोटो में, सबको जोड़ते। अगर नहीं उनके पास फ़ोटोज़ है तो मैं भेजता हूँ उनके पास, एक नहीं मैं लाख फ़ोटो भेज दूंगा उनके पास। गुज्जर समाज के साथ ऐसे छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि सुधीर चौधरी ने माफ़ी मांगनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, गाम ग्वांड में आपका स्वागत है। मैं अनिरुद्ध चौहान। पिछले कई दिन से मैं देख रहा हूँ एक फ़ोटो, स्क्रीनशॉट फ़ोटो दबाकर वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको अपने ट्विटर पर डाला, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया, कुछ लोगों ने अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। और उसमें लिखा हुआ है हमारे देश के एक बहुत बड़े पत्रकार जिनका नाम लोग बड़े इज्जत से लेते हैं, सुधीर चौधरी, जो आजकल आज तक में काम कर रहे हैं। और वो लिखते हैं कि ये फ़ोटो जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये जो बराबर में जो फ़ोटो लगा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं उनने ट्वीट करके पूछा है कि इस गाड़ी में पुलिस है, हर्ष है या फिर गुर्जर है, और अगर है तो हमें क्यों बताया जा रहा है। उसी बात को हम आज बातचीत करेंगे। इसी चीज़ को लेकर हमारे साथ में दानिश पंवार माजरी जी हैं जो बड़े समाज सेवी हैं और गुर्जर समाज में एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि हमें जुड़ना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए। तो उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में भाई दानिश पंवार माजरी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद, आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का। तो दानिश भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कई दिन से आपने भी देखा, मैंने आपका ट्वीट भी देखा कि रिट्वीट आपने किया सुधीर चौधरी जी के, और आपने फिर उसको सोशल मीडिया पर भी डाला। अतुल प्रधान जी जो सरदना से विधायक हैं, वो भी गुर्जर जाति से आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, उन्होंने भी इस पर रिट्वीट किया और भी बहुत सारे लोगों ने किया। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं कि एक पत्रकार इस तरह की फ़ोटो लेता है, उसको डालता है, ट्वीट करता है, पुलिस एक्शन भी लेती है। इस तरह तो हज़ारों लाखों गाड़ियाँ इस तरह की होंगी देश में, ट्रक होंगे लाखों इस तरह के देश में, जिन पे जातियाँ लिखी हुई होंगी, जिन पर धर्म लिखा हुआ होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लोग लिख कर रखते हैं। बहुत सारी तो आपने देखा भी होगा, सेइंग इज किंग फिल्म आई अक्षय कुमार की, वो वहीं से लिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें ट्रकों से लेकर लोग डायलॉग बाजी या फिल्म के नाम भी बहुत सारे ट्रकों से ही बने हैं, ट्रकों के पीछे देख के। तो क्या किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? कैसे इस चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा मतलब दिखाया जा रहा है, इतना ज़्यादा दर्शाया जा रहा है कि लोग आगे तो आगे चल के तो इस तरह बच्चे बंद हो जाएंगे, सब कुछ अपनी जाति से, धर्म से हटकर लोग बातें करना शुरू कर दें। क्या देखते हैं आप इस चीज़ को, किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैंने भी वो ट्वीट देखा है सुधीर चौधरी जी का। एक अच्छे पत्रकार हैं और देश में बड़ा नाम है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने एक गुज्जर समाज को टारगेट किया है, सिर्फ एक जाति को, तो उससे हमें बड़ा दुख है। मतलब आप रोड पे रहते हैं, सड़कों पे चलते हैं, वाहन चलते हैं, तरह तरह की गाड़ी चलती हैं, तो पीछे हर तरह का प्रचार हम देखते हैं उस पर। अगर आप बड़ी गाड़ी ट्रक की बात करोगे तो उस पर शेर व शायरी भी है, उस पर मालिक का नाम भी है, उस पर उसकी जाति का नाम भी है, और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। आप रोड पे निकलो तब पता चलता है। और अदर जो गाड़ी चल रही हैं उन पे अक्सर, मैं कहता हूँ 99% गाड़ियों पे जाति और नाम अक्सर मिलता है देखने को। तो अगर सुधीर चौधरी जी को दिक्कत थी इन सब चीज़ों से, तो वो हर्ष से रुक के बात कर सकते थे, या सरकार से बात कर सकते थे, या प्रशासन से बात कर सकते थे। लेकिन उन्होंने फ़ोटो लिया और फ़ोटो में जो गुज्जर समाज और गुज्जर नाम लिखा हुआ है उसको देश में इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। तो सुधीर चौधरी जी को इतनी बड़ी दिक्कत है गुज्जर समाज से? क्या सुधीर चौधरी जी को इतिहास का नहीं पता गुज्जर समाज के कि देश के लिए कितनी कुर्बानी गुज्जर समाज ने दी है? एक जाति को इतना बड़ा टारगेट करना और सोशल मीडिया पे इसको डाल देना, और इतना बड़ा गुज्जर समाज को ठेस पहुंचा रहे हैं सुधीर चौधरी जी। इनको पता होना चाहिए इतिहास के बारे में कि देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है। तो हमें बड़ा दुख है। क्या देखते हैं आप, क्यों इतना बड़ा उन्होंने इस चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया? किस तरीके से आप इस चीज़ को देख रहे हैं
क्या कारण नज़र आते हैं आपको? क्या स्पेशल गुर्जर समाज को ही टारगेट करने के लिए या फिर कुछ और कारण नज़र आते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल गुज्जर समाज को टारगेट किया जा रहा है। हर जगह हम देख रहे हैं कि भाई अगर उन्होंने दिक्कत थी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर उन्हें दिक्कत है इस चीज़ से तो वो अदर जितनी जाति लिखवाते हैं लोग उनको जोड़ सकते थे फ़ोटो में, सबको जोड़ते। अगर नहीं उनके पास फ़ोटोज़ है तो मैं भेजता हूँ उनके पास, एक नहीं मैं लाख फ़ोटो भेज दूंगा उनके पास कि कितने लोग अपने नाम अपनी जाति एक पहचान के लिए, उसका इतना बड़ा कोई रोल भी नहीं है कि भाई अगर उस पर लिख दे तो क़यामत आ गई, ऐसा तो कुछ नहीं है। गाड़ी एक आप लेते हो, स्विफ्ट लेते हो या अदर आप एंडोवर लेते हो, फॉर्चूनर लेते हो, वो अपनी मारुति सुजुकी कंपनी भी लिखते हैं, होंडा भी लिखते हैं, फोर्ड भी लिखते हैं, सब कुछ लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस पर गुज्जर लिख दे तो इतनी दिक्कत क्यों होगी सुधीर चौधरी को? भाई मैं तो यही कहूँगा साफ साफ कि उन्होंने गुज्जर समाज से दिक्कत है, या तो फिर उन्होंने इतिहास का नहीं पता। इतिहास पढ़ते, देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है। ये देखो किताबें रखी हुई हैं यहाँ पे, ये मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, सम्राट मीर भोज, इनके साथ अब बताओ कितनी छेड़छाड़ की गई। ये तो चलता रहा है गुज्जर समाज के लिए। किताब किसकी है? ये राणा अली हसन चौहान जी ने लिखी है, पूरा इतिहास इसमें गुजरों का लिखा हुआ, आप पढ़ो, देखो पता चलेगा। ये देखो आप, ये देखिए जी, देख लीजिए आप, किताब भाई दिखा रहे हैं, गुर्जरों का संक्षिप्त इतिहास, भूत व वर्तमान, लेखक राणा लिसन चौहान, गुर्जर एकता परिषद, देवदार यमुनानगर हरियाणा। इधर भी उनके बारे में लिखा गया है और इसमें शायद गुर्जरों का इतिहास दर्शाया गया है। भाई बड़ा अग्रेसिव हो गए हैं इस चीज़ को लेके कि गुर्जरों को टारगेट किया गया है। महान गुर्जर सम्राट मीर भोज, शासनकाल 836 से 888 ईस्वी तक दिखाया गया है। भाला उनके हाथ में है, घोड़े पर बैठे हुए हैं। तो उसी, अब आप क्या चाहते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए सरकार का या पब्लिक रिएक्शन क्या होना चाहिए? और दूसरी जो अदर जातियां हैं वो क्या चाह रही हैं? आपने तो, आपका तो उठना बैठना हर जगह होगा, वो किस तरीके से इस चीज़ को देखती हैं? क्या ये सही है या गलत है? वो तो सुधीर चौधरी जी अपना ट्विटर अकाउंट खोल के खुद देख ले, कितने रिप्लाई उन पे गुज्जर समाज के गए हैं, कितने दुख में है लोग। अतुल प्रधान जी हमारे विधायक हैं मेरठ से, उन्होंने भी रिट्वीट किया हुआ है। भाई एक जाति को क्यों टारगेट किया गया, और खासकर गुज्जर जाति को? क्या मतलब हमें गलती क्या की हुई है? मतलब हमारे से लोग इसलिए क्यों चिढ़ते हैं इतने ज़्यादा? देश के लिए कुर्बानी नहीं दी। 1857 में कितनी धन सिंह गुजर कोतवाल ने देखो कैसी क्रांतिकारी लेके आए। तो हमें बड़ा दुख है कि गुज्जर समाज के साथ ऐसे छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि सुधीर चौधरी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं अगर उन्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो अदर फोटो लगाते 5, 7, 10, 20, 30 उसके साथ जोड़ के सरकार से, प्रशासन से मांग करते, तो हमें उनकी बात सही लगती। लेकिन सिर्फ एक फ़ोटो उनके सामने गाड़ी जा रही, उनके माइंड में क्या बात आई गुज्जर समाज को लेके, क्या फितूर उनके दिमाग में घुसा, हमें समझ में ही नहीं आ रही उनकी बात। भाई एक पत्रकार है, उनको दुनिया देखती है, और वो ऐसे इन छोटी छोटी हरकतों में घुसेंगे क्या? वो देश के लिए काम करते हैं, खबरें पहुँचाते हैं अच्छी अच्छी हमारे पास, और ऐसे भेदभाव अगर वो करेंगे फिर हम उनको कहाँ देखना पसंद करेंगे? अगर वो भेदभाव रखेंगे तो फिर हम तो बिल्कुल भी बाइकाट करेंगे, बिल्कुल खुल के। तो ये जो आप गुर्जर समाज की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या और भी जो अदर जो समाज है, क्या वो गुर्जर समाज के साथ देंगे? क्योंकि और भी बहुत सारी कम्युनिटी जो गुर्जरों के साथ रह रही हैं, गांव में रह रही हैं, शहर में, देहात में रह रही है, क्या वो आपके साथ आएंगे? क्योंकि आपने भी अपनी बाइक पर लिखवा दिया है अब तो। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कैसे मिटाओगे नाम जो हमारे अंदर रगों में दौड़ता है, गुज्जर हमारे खून में बसता है, इसको कैसे कैसे निकाल लोगे? मैं कहता हूँ 1% भी नहीं है, 1% का 100वां हिस्सा भी लोग नहीं लिखाते होंगे, 99% लोग लिखा रहे हैं। 1% तो नहीं लिखा रहे होंगे, और सब लिखा रहे हैं। अगर नहीं लिखवा रहे हो तो हमें बताओ, हम दिखाएंगे। चाहे आप गूगल से निकाल लो, चाहे आप रोड पे लाइव देखो चल के, हम दिखाते हैं। भाई सुधीर है, उन्होंने आगे चौधरी लगा दिया, वो खाली सुधीर भी रख सकते थे, क्यों लगा दिया? हमें बताने के लिए लगाया है क्या? खाली सुधीर भी चल सकता था नाम तो ऐसा नहीं है, नाम तो अपना जोड़ सकते हैं। हम तो सुधीर चौधरी से उल्टा सवाल करते, भाई आपने दिक्कत क्या हुई, आपको परेशानी क्या हुई है इस पर? हम खुद उनसे सवाल कर रहे हैं, हमें बताओ। और अगर सिर्फ आपने सबसे दिक्कत है तो सबकी फ़ोटो क्यों नहीं आई है? गुज्जर का नाम को टारगेट कर रहा है आपने, ट्रैफिक पुलिस से नोएडा से आके आपने उस पर कार्रवाई करवा दी, हटवा दिया। अब आपने एक नाम हटवा दिया, 99 नाम और लिखे गए, लो एक्शन। अब मैं कहता हूँ अगर कोई चीज़ गलत है, सरकार के, प्रशासन के और कानून के नियम के खिलाफ है, हम उसको बिल्कुल मानते हैं, हम उससे बिल्कुल सहमत हैं, हम उसमें मतलब बिल्कुल भी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है। लेकिन एक जाति को इतना बड़ा मुद्दा बना देना कि उस पर मेरे ख्याल से उनकी फ़ोटो पे 2-3 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं एक फ़ोटो पे,
इतना बड़ा हंगामा मचा दिया देश में, तो हमें बड़ा दुख है। और गुज्जर समाज इससे बड़ा उसकी आत्महत्या हुई है। जी जी। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं और आप क्या संदेश अब देना चाहते हैं? भाई मैं हर टाइम रहता हूँ लोगों के बीच, और सब जातियों से उठने बैठने उन सब में भी मैंने इस बात को जिक्र किया कि भाई ऐसे ऐसे टारगेट किया गया। वो कहते हैं यार कल हमें भी टारगेट करेंगे, ये तो अगर सुधीर चौधरी नहीं करेगा अदर पत्रकार करेगा, कल वो हमारी फ़ोटो डाल देगा, कल जाट को लेंगे, फिर यादव को लेंगे, फिर फला को लेंगे, फला को लेंगे, ये तो खेल चलता रहेगा। भाई जो काम की बातें वो कर लो ना। देश किस रुख पे जा रहा है, कहाँ पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कितनी बड़ी महंगाई का एक देश में मुद्दा है, उस पर कोई बात ही नहीं है। ये इन चीज़ों में उलझ के रह गए। बिरादरी और गुज्जर और जाट और यादव, इसको ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। तो अब अगर गुर्जर समाज इसके लिए कुछ करता है तो आप क्या करेंगे? अगर गुर्जर समाज में इतना रोष है तो आप क्या करना चाहते हैं कि इस तरह की बातें देश में बंद हो जाएं और भाईचारा कायम रहे? ये तो आप देख रहे हो, गुज्जर समाज अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। मैं मुस्लिम गुज्जर समाज से आता हूँ, और हमारे यहाँ जब गुज्जर नाम आ जाता है तो हमारे यहाँ हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। बस सिर्फ गुज्जर मायने रखता है फिर हमारे यहाँ पे। हमें जब ये पता चल गया अगला चलने वाला या पीछे हमारे साथ कोई भी बराबर में गुज्जर है, हमारे यहाँ हर चीज़ ख़त्म हो जाती है फिर। ये तो बड़ी जागरूकता आई हुई है लोगों में, और जागरूक हो रहे हैं। या इतने % लोग हैं गुज्जर देश में, हमें तो गर्व होता है। हमारे इतने लोग रहते हैं, कहीं पे अगर हमें कोई लोग गुज्जर समाज के मिलते हैं, हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं कि हमारा भाई जा रहा है साथ में। तो अब और इस पे ज़्यादा काम करेंगे। भाई लोग तुम्हें निशाना बना रहे हैं, और बड़े लेवल पर निशाना बनाया जा रहा है, और तुम आज भी अंधभक्ति में पड़े हुए हो। तुम जागरूक हो और अपने समाज के लिए काम भी करो, और अपने समाज को ताकत दो और ज़्यादा। ये हम इस अच्छा, जो ये आप कभी एक वीडियो में देख रहा था, मेरे पास भी भेजा हो, कि इन्होंने गुर्जर सेना सहारनपुर करके कुछ छपवा दिया है, तो क्या क्या कारण था उसके पीछे, वो इतना जल्दी आपने करवाना पड़ा हो? भाई अगर एक, मैं कहता हूँ, एक नाम मिटाया जाएगा तो 99 नाम लिखाए जाएंगे। कहाँ कहाँ से मिटाओगे ये बताओ। भाई देश के लिए कुर्बानी दे दी है गुज्जर समाज ने, आज भी देश के लिए काम कर रहा है। कहीं पे भी कोई ज़रूरत पड़ती है गुज्जर सबसे पहले अपनी छाती अड़ा देता है। तो कहाँ कहाँ से मिटाओगे। हमारे सहारनपुर में बड़े मजबूत लोग हैं गुज्जर समाज के, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, गुज्जर भवन बनवा रहे हैं वहाँ पे। और गुज्जर समाज के लिए अगर कोई भी अदर काम करने पड़ते हैं, सब हर जगह टीम खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कुछ करना पड़े गुजरों के लिए तो आप क्या कर सकते हैं सबसे अलग? भाई अपने जो हमारे बड़े लोग हैं, ज़्यादा उम्र के, बाप दादा परदादा, जो उनके फैसले आते हैं हम उन पे काम करते हैं, उससे हम अलग नहीं जाते। जो वहाँ से, मैं बड़े बड़े अपने नेताओं की बात करूँ गुज्जर समाज के, जो वहाँ से फैसले आते हैं हम उसके साथ साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरीके से देश में हालात बदल रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर बात होनी चाहिए थी उन चीज़ों पर बात नहीं हो रही है, और स्पेशल एक समाज को, एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ा दुख का विषय है। सुधीर चौधरी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जब वो अपने नाम के साथ चौधरी लगा रहे हैं, अपने नाम के साथ चौधरी को ऐड कर रहे हैं, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है लोगों को। कल कोई और समाज खड़ा हो जाएगा, वो सवाल करेगा, कल कोई और पत्रकार खड़ा होगा, वो सवाल करेगा, कल दूसरे पर सवाल किए जाएंगे, तीसरे पर सवाल किए जाएंगे, और देश जहाँ इस खंड खंड भारत को बनाने के लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया और खंड बना दिया, मजबूत बना दिया, उसमें खाली एक जाति को इतना टारगेट किया जाना मुझे भी ठीक नहीं लगा, और मेरे जो जानकार है उन्हें भी ठीक नहीं लगा। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? आप इस चीज़ को किस तरीके से समझना चाहते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं? एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देश में जितने प्रतिशत भी गुर्जर रह रहे हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जिस भी धर्म में रह रहे हैं, बड़े चैनों से, अमन से रह रहे हैं, और आपस में जो भाईचारा मैंने गुजरों में आज तक देखा है वो शायद कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कहावत ये भी है कि 100 कोस तक के गुजरों की एक माँ। तो ये कहावतें ऐसे ही किसी ने नहीं गढ़ दी, ऐसे ही किसी ने नहीं बना दी, और पूरे देश का गुर्जर समाज अपने आप पर गर्व करता है। भाई को भी बड़ा गर्व है, हमारे कैमरामैन भी गुर्जर हैं, उनको भी गर्व है, मैं खुद भी गुर्जर हूँ, मुझे भी गर्व है, और होना भी चाहिए। अगर आपको अपनी जाति पर गर्व नहीं है और आपने सचमुच देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हों, अपने बड़ों को खोया हो, आपने अपनी माताओं बहनों, अपने बाप दादाओं को खोया हो, तो गर्व क्यों नहीं होगा। ऐसा ही जाट है, ऐसा ही यादव है, और मैं कहूँगा पूरी की पूरी, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, पूरी की पूरी किसान कबीलाई कौम ऐसी ही है। इन्होंने अपने देश के लिए
बलिदान दिया है, अपने आप को आग में झोंक दिया, लेकिन इस देश को बचाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। इस तरह की बातें देश में नहीं होनी चाहिए। और परम आदरणीय श्री श्री सुधीर चौधरी जी, आपको थोड़ा, अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है तो इस समाज से माफ़ी भी मांगिए, क्योंकि ये आपका दायित्व ही नहीं है, आपका कर्तव्य भी है। तो थोड़ा जो भाई अभी तक देखा है, जिन्होंने पूरा, मैं चाहूँगा वीडियो आप भी पूरा देखें और कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए। और हम इस तरह की भी जो वीडियो बना रहे हैं कि आपको पसंद आती है, अगर नहीं आती हैं तो भी बताइए, अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा और जुड़े रहिएगा गाम गवांड के साथ। आप क्या कहेंगे भाई गाम गवांड के बारे में? बिल्कुल, गाम गवांड एक अच्छा मैसेज दे रहा है और लंबे टाइम से फील्ड में काम कर रहा है और लोग बड़े जुड़े हुए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप ईमानदारी के लिए काम कर रहे हैं। और जो आज के टाइम में समाज में और देश में ज़रूरत है, किसानों का मुद्दा है या अदर किसी पे जुल्म हो रहा है, आप बराबर उनकी आवाज़ उठा रहे हो। आपका बहुत धन्यवाद है। आपके साथ लोग जुड़े हों और जितने और दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा अपील करके कि चैनल से जुड़ा जाए। आपकी आवाज़ ही यहाँ, ये ताकत हमारी ताकत है। जब हमारी आवाज़ यहाँ से उठेगी चैनलों से, तो हम खुद ब खुद अपने जितने हमारे हक हैं उनको लेने वाले बन जाएंगे। आपका बड़ा धन्यवाद है आपके चैनल का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिएगा गाम गवांड के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। अब हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आ गए हैं, तो वहाँ भी फॉलो करें और हमें बताएं हमें किस तरह की वीडियो ज़्यादा बनानी चाहिए। तो जुड़े रहिएगा गाम गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।